भारतीय सेना की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। भारतीय सेना एक नौजवान को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाती है। ऐसा योद्धा जिसके फौलादी इरादों के आगे दुश्मन दम तोड़ देता है। सरहद की रखवाली के साथ वतन पर आने वाली हर मुसीबत से लोहा लेने वाला देवदूत बनाती है भारतीय सेना। सख्त अनुशासन, हाड़ तोड़ प्रशिक्षण के बाद सेना में भर्ती होने वाला हर जवान मां भारती के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाला बलिदानी बनता है। ऐसे सैन्य बल का हिस्सा होना हर किसी के वश की बात नहीं है। लाखों की भीड़ से छान कर निकाला जाता है इंडियन आर्मी का सोल्जर। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए रंगरूट, अ क्योटिक कंफ्यूजन। अठारह जून 2022 पटना, बिहार। जिधर नजर जा रही थी आग ही आग नजर आ रही थी। दानापुर रेलवे स्टेशन का जर्रा जर्रा थर्रा रहा था। पटरियों पर गाड़ियां चल रही थी। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। दानापुर स्टेशन पर चले दमन चक्र को टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर रुपेश कुमार कैमरे में कैद कर रहे थे। ये बिहार की राजधानी है, राजधानी का दानापुर जंक्शन, जहां पर ट्रेन धू धू करके जल रही है। और सिर्फ ट्रेन ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर जलते हुए मोटर बाइक्स, ये आप निशानदेहियां देखिए, चारों तरफ तांडव बरपा हुआ था। ये रेलवे ट्रैक पर देखिए, जो कुछ प्लेटफॉर्म पे था, यहाँ दिखलाइए आनंद, ये सामने दिखलाइए, सब कुछ यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर, सब कुछ आग के हवाले, सब कुछ धुआं धुआं। ये तस्वीर आप देखिए, ये टीवी9 भारतवर्ष वो तस्वीर दिखला रहा है कि पूरे बिहार में, ये सिर्फ दानापुर की स्थिति नहीं है, पूरे बिहार में किस तरीके से आग लगी हुई है। आगजनी से खाक में मिले रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर रुपेश आगे बढ़े, क्योंकि बिहार बंद किया गया था। प्रदर्शनकारी जगह जगह हुड़दंग पर उतारू थे। रुपेश कुमार के लिए भी जोखिम कम नहीं था, मगर जुझारू रुपेश ने रिपोर्टिंग जारी रखी। पटना की सड़कों पर उत्पात को देश को दिखाते रहे। इस हंगामे के बीच रुपेश को अचानक एक हुजूम दिखा, जिसे देख वो चौंक पड़े। जुलूस में छोटे छोटे बच्चे थे। इन बच्चों के हाथ में झंडा था। बच्चे नारे लगा रहे थे। रुपेश ने इनसे बातें की तो दंग रह गए। कहाँ झंडा लेके घूम रहे हो? क्या विरोध है बताओ? क्या है जी? क्या बोल रहे हो? क्या है ये? पप्पू यादव झंडा। किस लिए? पप्पू यादव को जिताने के लिए। क्या लड़ रहे हैं वो? हाँ लड़ रहे हैं। कौन चुनाव लड़ रहे हैं? कौन चुनाव? जो चुनाव लड़ेंगे उस चुनाव लड़ेंगे। और कुछ पता है काहे के लिए हंगामा हुआ है? पप्पू यादव के लिए। हंगामा किस लिए हुआ है? पप्पू यादव के लिए लड़ाई करेंगे। लड़ाई कर रहे हैं? हाँ। जिन्हें कुछ पता ही नहीं, जो हर बात से अनजान है, उन्हें पार्टी का झंडा थमाकर प्रदर्शन बिहार में ही संभव है। उपद्रव की आग में हाथ सेकने की होड़ में बस भीड़ जुटाई, भीड़ को सड़क पर उतारा। न सच का पता है, न जानने की जहमत उठानी है। बच्चों ने जिन पप्पू यादव के लिए लड़ने की हुंकार भरी, उनकी सफाई भी आप सुनिए। आपके जो लड़के यहाँ पर आए हैं, 8-8 साल के, 10-10 साल के लड़के हैं, झंडा आपका लिए हुए कह रहे हैं पप्पू यादव जी को जिताना है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बात समझ में नहीं आती है, बच्चा कोई रास्ते में खड़े हो जाए, आप मुद्दे की बात कर लो। आपका नाम भी जानता है, जितनी महिलाएं हैं वो कह रहे हैं पप्पू यादव जी मदद किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। पप्पू यादव मदद तो करता ही है, कोरोना में, बाढ़ में, तूफानों में। ठीक है, आप करते हैं, कोई उससे मुझे बहस नहीं है, हमको कोई बहस नहीं है, उससे कोई हमको इनकार नहीं है। लेकिन आज छात्रों के सवाल पर आए थे, तो कम से कम छात्रों को तो लेकर आते हैं। कोई नया तो है नहीं, छात्र उतरे हुए सारे प्रेसिडेंट हैं, सारे कॉलेज के छात्र हैं, बीएम के छात्र हैं, सभी लोग पूरे बिहार में उतरे हुए हैं। अग्निपथ पर हो रहे हंगामे की हकीकत इतनी भर नहीं है। भेड़ चाल में शरीक उपद्रवी उत्पात पर उतारू हैं, क्योंकि इन्हें भरमाया गया है, इन्हें भड़काया जा रहा है। भड़काने वालों ने अच्छी खासी प्लानिंग की है, जिससे राष्ट्र को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। इससे अलग एक अग्निवीर तैयार करने में जितनी ऊर्जा, जितना धन, जितना परिश्रम खर्च होता है, उसका अंदाजा भी इन हुड़दंगियों को नहीं है। सेना में भर्ती कोई खेल नहीं। देखिए कैसे तैयार होता है एक फौजी। 13 अप्रैल 2017 भावनगर, गुजरात। खुली भर्ती थी,
हजारों नौजवान जुटे थे। कई सूबों से सेना में भर्ती होने के लिए आए थे। ये सब सालों की तैयारी करने वाले नौजवान थे। इन्हें सेना में भर्ती की कसौटी पर खरा उतरना था। पहले फॉर्म भरा गया, फिर रैली में नंबर लगा, इसके बाद मार्शलिंग एरिया में एंट्री मिली। सेना भर्ती का पहला स्टेप शुरू हुआ। जवानों का कद की नाप से यहां जो पैमाने पर एक सूद भी नहीं खरा उतरा, उसका पत्ता साफ। No pushing, no pushing, keep running, no pushing, no pushing, keep running. जवान की लंबाई के बाद लंबी दौड़ का हर्डल। हजारों का हुजूम एक साथ दौड़ लगाता है। स्टॉप वॉच के एक काउंटडाउन पर यहां नतीजे तय होते हैं। इस दौड़ में आधे से ज्यादा जवान आधी दूरी में हाफ जाते हैं। फिनिश लाइन पर पहुंचने में सेकंड के कुछ हिस्से की देरी भी आपका नंबर काट सकती है। देखिए, पीली टी शर्ट में दौड़ लगा रहे लड़के की किस्मत का फैसला पलक झपकते ही चूर हो गया। उसके पीछे दर्जनों उम्मीदवार की आस टूट गई। फिजिकल टेस्ट के ऐसे कई स्टेप्स खुली भर्ती में ही पार करने होते हैं, जिसमें लॉन्ग जंप, पुलअप्स, सीना फुलाना और आखिर में मेडिकल जांच। किसी भी स्टेज पर कोई भी कमी से उम्मीदवारी खारिज हो जाती है। सेना में भर्ती के साथ चुनौतियों का दायरा बढ़ने लगता है। ट्रेनिंग तक पहुंचने वाले जवान फौलाद से कम नहीं होते, जिन्हें तराशने में सेना कोई कसर नहीं छोड़ती। भारतीय सेना के जवान दुनिया के किसी भी सेना से क्यों बेहतर होते हैं, इसे ऐसे समझिए। सिप्री के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारतीय सेना अपने हर सैनिक पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है। इंडियन आर्मी कुल रक्षा बजट में से लगभग 59% हिस्सा सैनिकों पर लगाती है। अमेरिका में यह 38% है, जबकि चीन और ब्रिटेन में केवल 30% हिस्सा ही सैनिकों की तनख्वाह और पेंशन पर खर्च होता है। इन्हीं खर्चों में कटौती सेना के आधुनिकीकरण के लिए अग्निपथ योजना को जरूरी बताया जा रहा है। अग्निपथ योजना का मॉडल कई देशों में आजमाया जा चुका है। इसके नतीजे भी शानदार निकले हैं। तो क्या अग्निपथ पर फैलाए जा रहे भ्रम की वजह खुली भर्ती में आई कमी भी हो सकती है? देश भर में हर साल आर्मी के औसतन 90 से 100 भर्ती रैली होती है। 2020-21 में 97 रैली होनी थी, लेकिन सिर्फ 47 हो पाई। वहीं 2021-22 में 87 रैली प्लान हुई और सिर्फ 4 हुई। कोरोना की वजह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए भर्ती भी नहीं हुई। मगर अब सरकार नई भर्ती का ऐलान कर चुकी है। नई योजना, नए नियम कायदों से इंडियन आर्मी को नवीन बनाने का प्रयास है। कई मुल्कों में सैन्य सेवा सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। ऐसे मुल्क दुश्मन देशों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देते हैं।